तुझे दिल में सजा के रखा था, पलकों पे बिठा के रखा था। एक ख्वाबीदा सी दुनिया थी जिसमें एक तुम एक हम रहते। दुनिया की बातों में आकर क्यों झूठा तेरा साथ हुआ। तू आंख चुरा के चोर चला, दुनिया मेरी है लुट बैठी। आयला, मुझसे क्यों नाराज है तुम? मुझे क्यों लाए थे वापस? क्यों ना लाता वापस? मतलब कुछ नहीं है। तुम्हारी जगह अगर तुम्हारी कजन रिमला भी होती तो उसको भी वापस लेके आता। क्यों? तुमने इंसानियत की खिदमत का ठेका उठाया हुआ है? नहीं, इस घर की खवातीन को मैं अपनी जिम्मेदारी समझता हूँ। वैसे उस दिन मैंने पूछा नहीं तुम कहाँ जाना चाहती थी? अपनी दोस्त के पास लाहौर जा रही थी। कॉलेज जाने का क्यों नहीं सोचती तुम? एग्जाम्स दो, आगे बढ़ो। एक एग्जाम हो चुका हुआ। तो बाकी एग्जाम्स नहीं दोगी, वो सप्ली में क्लियर करोगी। अब्बू अब कभी भी मुझे यूनिवर्सिटी नहीं भेजेंगे, तुम इस बात को छोड़ दो प्लीज। वो मान जाएंगे। तुम अपने एग्जाम्स की तैयारी करो, मैं बीजान से कह देता हूँ, उनसे बात कर लेंगे। तुम क्यों कर रहे हो ये सब? पता नहीं। Congratulations, रिमला। थैंक यू। मगर एक चीज का ख्याल रखना, इस इंसान को मुकरने की आदत है। ऐसा ना हो कि रास्ते में तुम्हें भी धोखा दे। पास बंद करो अपनी तमीज। तुम्हारी असलियत बहुत अच्छे से जानता हूं। अब तुम क्या घूर रही हो मुझे? कि ऑन तुम्हें किस बात की धमकियां देता है? बकवास करता है, शुरू से आदत है इसकी, जलता है मुझसे। और ये इसको और आयला का क्या चक्कर है? उसके इर्द गिर्द घूमता रहता है। कोई चक्कर नहीं है। एक दफा पप्पू ने इसका रिश्ता मांगा था आयला के लिए। ओ, फिर तो तुम्हारी वजह से उसकी चांदी हो गई। सोने का भी बन के आ जाए ना, तब भी चाचा चाची इसका रिश्ता नहीं देंगे। औकात क्या है इसकी? अच्छा, उसकी औकात को छोड़ो। बात यह है कि जो हम एंगेजमेंट की शॉपिंग कर रहे हैं ना, बस यहाँ तक ही बात रहनी चाहिए। शादी में तुमसे नहीं करूंगी। नहीं करना है यार, तुम भी बिला वजह की बातें कर रही हो। मुझे खुद नहीं पता अभी क्या हो रहा है। तेरे इश्क में खुद को खो बैठी, दीवानी सी मैं हो बैठी। क्या खाक बताऊं दुनिया को, तुझ पे मुझ पे है जो बीती। तेरा मेरा प्यार बड़ा एक आग लगी, दिलचस्प लगा। एक ख्वाब सा था जो टूट गया, दुनिया मेरी है लुट बैठी।
किताबों को देखकर रोना आ रहा है क्या? नहीं, अपने हालात पर। तो क्या रोने से हालात बदल जाएंगे? दिल को तो सुकून आ जाएगा ना। आयला, मत जुल्म करो अपनी इन आंखों पर। अगर तुमने वाकई एग्जाम देने का फैसला कर लिया है तो फोकस करो ना अपनी स्टडीज पर। रोया, मुझे लग रहा है मैं इस सेमेस्टर फेल हो जाऊंगी। कुछ भी नहीं होता। लास्ट सेमेस्टर में तुम्हारा कितना अच्छा जीपीए आया था, तो इस बार भी आएगा। बस अगर तुम अपनी इस खुदतरसी की हालत से बाहर निकलो तो। लोग इतनी जल्दी कैसे बदल जाते हैं? लोग नहीं बदलते, उनकी हकीकत खुल के हमारे सामने आ जाती है। उनके चेहरे हमारे सामने बेनकाब हो जाते हैं। मैंने कभी भी नहीं सोचा था मेरे साथ ये हो जाएगा। आयला, कोई भी नहीं सोचता, कोई भी ऐसा नहीं सोचता। अच्छा, तुम रोना बंद करो और तुम अपनी स्टडीज पर फोकस करो ना। आयला, ये वो राहत पप्पू की कॉल है, बात कर लो। ये क्या कर रही हो? फोन काट दिया है। अम्मी, मुझे किसी से कोई बात नहीं करनी। समझाओ इसे। इस तरह मुंह छुपाती फिरेगी ना तो लोगों को और मौका मिलेगा बात करने का। अम्मी, अभी उसको पढ़ने दें, उसके पेपर्स हैं। मैं राहत पुप्पो से खुद बात कर लूंगी। इसको तो यही लगेगा ना कि जैसे मैंने जानबूझ के बात नहीं करवाई। लड़का सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, दोहा में जॉब है उसकी। वो बात ठीक है माँ, लेकिन परेशान मत हो, उसकी माँ को मैंने निकाह के बारे में बता दिया है। और कुछ तो नहीं बताया ना? अरे मैं पागल हूँ क्या? क्या मुझे मालूम नहीं कि क्या बात करनी है और क्या नहीं करनी? वैसे बेहतर यही होता है कि सब कुछ सच सच बता दिया जाए। बेटा तुम तसल्ली रखो, उनको किसी बात का कोई एतराज नहीं है।